शादी करना आसान है, तोड़ना तो उससे भी आसान, लेकिन संभालना बहुत बहुत मुश्किल। आजकल के मिलेनियल कपल्स को इसी संभालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अनुभवों को कहानियों के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे यह पता चले कि शादी तो गलत नहीं है, तुम दोनों भी तो गलत नहीं हो, पर इसे संभालने का तरीका अगर सीख लो तो ये एक फन लविंग आनंदपूर्ण जर्नी हो सकता है। चले तो ये पहली कहानी पेश कर रही हूँ, सुनिएगा ज़रूर और कमेंट्स भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा ताकि मुझे आपकी राय पता चले, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नई कहानी आपके पास पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो होना ही था। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। यह जितना अतुल के लिए स्वाभाविक था, उतना ही इस बात को समझना रेवा के लिए कठिन, और शायद यही वजह लगी उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को केवल 5 दिनों में नाकामयाब ठहराने में, और अतुल के घर को छोड़ सहारा ढूंढते नासिक में अपने मायके जाने का निश्चय करने के लिए। रेवा की माँ को इस बात का अंदाज़ा था, क्योंकि उन्हीं की बातों को बचपन से सुनकर बड़ी जो हुई थी रेवा, तुम्हें जीवन में कभी भी कुछ भी सहन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा हर वक्त दिलासा जो दिया था माँ ने उसे। बात दरअसल केवल यहाँ तक होती तो भी ठीक था, पर पुणे के बड़े आईटी कंपनी में काम करने वाले अतुल से अपनी डिज़ाइनर बेटी, जो अपना बुटीक चला रही थी, शादी करवा देने के बाद भी रेवा की माँ हर दूसरे पल तसल्ली करने के लिए बेटी को फ़ोन करके पूछताछ करना अपना कर्तव्य समझ बैठी थी। जाहिर सी बात है, शादी से पहले किसी भी लड़की से जो लड़का कभी रिलेशन में ना रहा हो, वह शादी के बाद सारी उम्मीदें अपनी बीवी से रखकर उसका दिल जीतना चाह रहा था। एक दूसरे से अभी पूरी तरह अच्छे से घुल मिलने से पहले ही शारीरिक तौर पर एक दूसरे के बहुत करीब आना रेवा को उचित नहीं लगा, जिसके कारण वह अतुल को गलत जज कर बैठी, मानो जैसे अतुल उसे बस अपनी खुशी के लिए शादी करके लेकर आया हो। बस इतनी सी बात जो शायद आपस में बात करके वो दोनों सुलझाते, रेवा ने अपनी माँ को बताकर बिगाड़ दी थी। शादी के बाद अचानक रेवा जब उसे छोड़कर चली गई, तब किसी की मदद से अतुल ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता किया और मेरी वेबसाइट lenabaranspay.com को देखकर तसल्ली करते हुए कि मैं निश्चित तौर पर उसकी सहायता कर रेवा का दिल जीतने में उसकी मददगार रह सकती हूँ, मुझसे मिलने के लिए समय लिया। मेरे अनुसार जब तक कोई खुद अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद की मदद नहीं करना चाहते, मैं उनको चाहकर भी रिजल्ट्स नहीं दे सकती। हर बात में अतुल के एफर्ट्स और मेरे सुझाए हुए हर रास्ते को अपनाने से केवल 1 महीने के अंदर रेवा को अतुल न केवल अपनी ज़िंदगी में वापस लाने में कामयाब हुआ, बल्कि उसका दिल जीतने में भी। रेवा की माँ ने भी कुछ सेशंस लिए, यह समझने के लिए कि अब रेवा और अतुल को उनकी पर्सनल स्पेस देने की आवश्यकता है। किसी भी रिश्ते को थोड़ा समय दिया जाए तो पौधे पर बाद में आने वाले फूलों की तरह वह रिश्ता भी खुशबू का आनंद अपने आप ही हमें देने लगता है। थैंक यू।